So just like what we have studied in rivers, mountains में भी वैसे दो parts होंगे. ठीक है. We'll be studying about the northern mountains, which comprises of Himalayas, and the other is peninsular mountains. Peninsula mountains have Aravallis, Vindhya, Satpura, Western Ghat, and Eastern Ghat. ठीक है. तो ये है हमारे माउंटेन्स के बारे में दो पार्ट्स. Now even though it appears to be इतने सारे हैं, लेकिन ये पार्ट छोटा है. हिमालय यहाँ पे एक ही है, लेकिन ये पार्ट बहुत बड़ा है. बिकॉज हिमालयस में देर आर डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे शिवालिक्स है, देन लेसर हिमालयस है, देन ग्रेटर हिमालयस है, देन टिबेटियन हिमालयस है. सो इट हैज पार्ट्स, जिसके कारण, और वो बहुत लंबा है ना, अराउंड 2400 किलोमीटर. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर इट एक्सटेंड्स अप टू अरुणाचल प्रदेश. सो बिकॉज ऑफ विच ये ऐसा शेप होने के कारण एंड अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर होने के कारण, ठीक है, इतने सारे लेयर्स, सो बिकॉज ऑफ विच इसका जो थियरी पार्ट है वो काफी ज्यादा है. राइट. सो इफ वी कंपेयर हिमालय विद द अदर माउंटेन्स, विद द पेनिनसुलर माउंटेन्स, तो हिमालय काफी न्यू फॉर्म्ड हुआ है. ठीक है. ये पहले से एग्जिस्ट ज्यादा नहीं करता था, बिकॉज एज वी नो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के कारण गोंडवाना लैंड जब नीचे से ऊपर की तरफ खिसक कर आया और अंगारा लैंड से टकराया, तब जो है उस टेक्टोनिक प्लेट्स में ये हिमालयस बने थे. सो हिमालयस दो टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराए, उस टाइम पे नीचे से एलिवेट होकर ऊपर आया है. इसका मतलब प्रेडोमिनेटली हिमालयस फोल्ड माउंटेन है. ठीक है. सिमिलर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के कारण अरिवलीज भी फॉर्म हुई थी. ठीक है. अराउंड 100 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. 100 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. उस एरा को बोलते थे आर्चियन एरा. तो आर्चियन एरा में जो है उस टाइम पे भी ऐसे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हुए थे, और उसके कारण अरावली भी ऐसी फोल्ड माउंटेन्स ऊपर की तरफ गई थी. सो अरावली भी फोल्ड है. विंध्य और सतपुरा ऑन द अदर हैंड, yesterday we talked about विंध्य एंड सतपुरा कैसे फॉर्म हुए थे. दे आर ब्लॉक माउंटेन्स. ठीक है ना. वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो ये लावा से बना हुआ है. ठीक है. जैसे हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो महाराष्ट्र है, जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, ये एक समय पे जो है ये वॉल्केनो हुआ करता था. अभी ये एक्सटेंट हो चुका है. ठीक है. सो वी आर लिविंग ऑन टॉप ऑफ अ एक्सटेंट माउंटेन. ठीक है. तो जो वेस्टर्न घाट है, ये जो है लावा के ऊपर बन रखा है. तो इस पे आपको दो टाइप के वो रॉक्स मिलेंगे. एक बासॉल्ट रॉक मिलेगा. ठीक है. बासॉल्ट रॉक जनरली जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, लावा बन जाता है, वहां पे फॉर्म होता है बासॉल्ट. और एक ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी मिलेगा. Whereas if you ask about Himalayas, हिमालयस में मेनली जो आपको रॉक्स मिलेंगे वो ग्रेनाइट मिलेंगे. ग्रेनाइट समझते हो ना, जो किचन टेबल पे जो ब्लैक कलर का सरफेस है. ठीक है. जिसको हम लोग हिंदी में या मराठी में पता नहीं करप्पा बोलते हैं जिसको. ठीक है. दैट करप्पा इज बेसिकली द ग्रेनाइट. समझ में आ रही बात? ओके. टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स, इंडिया कुछ नॉर्दर्न पार्ट कुछ ऐसा है इंडिया का. ठीक है. इसके बाद ये
यहाँ से नेपाल है। सो इफ यू टॉक अबाउट हिमालयस, हिमालयस कैसे लेयर्स है? ठीक है ना, मेनली इसके चार लेयर्स है और ऊपर भी एक छोटा सा ऐसा पार्ट है। ठीक है। सो सबसे पहला जो है, ठीक है, वैसे सबसे पहला नहीं है ये, सबसे बाद में बना है इनफैक्ट। सबसे पहला तो ये अंदर वाला पार्ट बना है, फिर ये और फिर लास्ट में ये। ठीक है। तो बट अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा शिवालिक। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है, इट इज कॉल्ड एज लेसर हिमालय। उसके बाद वाला इज कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालय। एंड सबसे ऊपर जो है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालय और टिबेटियन हिमालय। ठीक है। नाउ लेसर हिमालय इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाचल। ठीक है। ग्रेटर हिमालय इज कॉल्ड एज हिमाद्री। ठीक है। और जो सबसे ऊपर जो छोटा छोटा ये बन रखा है, दिस इज कॉल्ड एज तथीस। तथीस हिमालय। ठीक है। तो ऐसे 5 लेयर्स है जिसमें से पहले 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो ट्रांस टिबेटियन सबसे ऊपर, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक्स। ठीक है। तो शिवालिक इज ऑल्सो द यंगेस्ट। ये यंगेस्ट है। ठीक है। सो ये हो गए हमारे हिमालयस के पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? ओके। Now if we see again the map of India, which is slightly in this way. अगर मान लो मैं बहुत सारे रस्सी लेता हूँ, ये बनाना था मैप पे, समय के साथ बनाएंगे, अभी तक कुछ मार्क नहीं करना था। इफ यू आर अगर आपको बनाना है कुछ, तो फिलहाल जो मैं सारी चीजें बना रहा हूँ नोटबुक पे बनाओ, मैप पे कुछ नहीं करना फिलहाल। मैप पे कब करना है बताऊंगा। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे रस्सी है, इफ आई हैव अ लॉट ऑफ रोप्स, ठीक है, एंड somehow I have to connect all those ropes together with all the points coming out of it independently, then what do I have to do at the knot in the center? नॉट बनाना पड़ेगा। ओके। जब यहाँ से मैं एक नॉट बनाऊंगा ऐसे, तो तभी ये इस तरीके से ऐसे इंडिपेंडेंटली हर डायरेक्शन में जा पाएगा। राइट। यस। सो ऐसे ही इंडिया के जस्ट ऊपर इस रीजन में एक नॉट है, दिस इज कॉल्ड एज पामीर नॉट। इसको कहते हैं पामीर नॉट। अब इस पामीर नॉट से चाइना की तरफ चले जाता है कुल्लून चैन। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बनता है हिंदू कुश। उसके बाद इधर से ही थोड़ा सा ऐसा डिसकंटिन्यूस एक रेंज और नीचे जाके थोड़ा सा कंटिन्यूस होता है, जैसे सुलेमान। और इसी से इंडिया की तरफ एक रेंज आता है, दिस इज कॉल्ड एज काराकोरम। ठीक है। काराकोरम रेंज हमारे ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जो भी हमने पढ़ा था हिमाद्री। ठीक है। तो ये कुल्लून शैन, ठीक है, ये हिंदू कुश, ये सुलेमान और ये काराकोरम। ठीक है। तो ये पामीर नॉट से ये सारे रेंजेस निकले हैं। ठीक है। तो ये जो है ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रेंजेस है। कुल्लून शान एक अलग रेंज है, हिमालयस एक अलग रेंज है, सुलेमान एक अलग रेंज है और हिंदू कुश एक अलग रेंज है। सारे के सारे कहाँ से निकले हैं? पामीर नॉट से निकले। अब यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होगी माउंटेन्स की। ठीक है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर द पामीर नॉट,
आमिर नॉट से एक हिंदू कुश जाता हुआ दिख रहा है, एक कुल्लून शैंस जाता हुआ दिख रहा है, एक तरफ जो है सुलेमान है, और यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे आता है जो, ठीक है, ये है काराकोरम जो नीचे आता है। ठीक है, एज यू कैन सी ये सब भी बनाने हैं लेकिन अभी नहीं बनाने, ठीक है, अभी सिर्फ समझना है। ठीक है, बोलूंगा कि आपको बनाना कब है। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे चीजें कुछ लिखी गई है। द नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स कंटेन्स हिमालयस, ट्रांस हिमालयस एंड पूर्वांचल। Himalayas are in north, Hindu Kush and Suleiman are in the northwest, and Purvanchal in the east. कुल्लू शन नहीं बोला इसमें, बट होता है वो भी। The Himalayas are true mountains, ठीक है, they are formed by continent continent plate collision। जब continent continent का collision हुआ था उस टाइम पे ये फॉर्म हुआ था, as we know। ठीक है, they have sediments of marine origin, so as I told you कि once upon a time, ठीक है, देयर वाज अ टाइम जब ये जो प्लेट ऊपर की तरफ आ गया है फोल्ड होकर, ये पानी के नीचे हुआ करता था। इसके दो तीन एविडेंसेस है, जैसे एक है कि इसके ऊपर हमें सॉल्ट मिलता है, ठीक है ना, जो प्यूरो सॉल्ट है जो अनिल कपूर जिसका ऐड करता है, ठीक है, प्यूरो हिमालय सॉल्ट, दैट इज बेसिकली 99 रुपीज पर केजी। तो वो हमें जो है यहाँ पे ऊपर से मिलता है, तो इट इज वन ऑफ द एविडेंस कि ये जो पार्ट है ये कभी समुद्र के नीचे रहा होगा, तभी वो ऊपर आ गया, पानी इवेपोरेट हो गया, सॉल्ट रह गया। ठीक है, सो दे हैव सेडिमेंट्स ऑफ मरीन ओरिजिन। इट इज नॉट अ सिंगल बट अ सीरीज ऑफ रेंजेस, एक सिंगल रेंज नहीं है। इनफैक्ट रेंज में बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, तो यहाँ पे एक रेंज नहीं है, मल्टीपल रेंजेस है, जैसे शिवालिक रेंज है ना, लेसर हिमालय रेंज, ग्रेटर हिमालय रेंज, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, द हिमालय हैज थ्री रेंजेस, नेमली हिमालयस हिमाद्री, ठीक है, मिडिल और द लेसर हिमालय हिमाचल, एंड शिवालिक्स और द आउटर हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड ग्रेटर आउटर हिमालय। ठीक है, एंड इसके साथ जो टिबेटियन हिमालय है वो नहीं होता है इसमें, बट वो भी होता है, अब इसमें है। ठीक है, so शिवालिक और द आउटर हिमालयस, लेसर और द मिडिल हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस एंड द ट्रांस हिमालयस आल्सो कॉल्ड एज टिबेटियन हिमालयस। ठीक है, तो ये चार है, उसके ऊपर जो है तथीज है, ठीक है, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद द ईस्टर्न ईस्टर्न हिल्स आर कॉल्ड एज पूर्वांचल, जो कि अरुणाचल की तरफ है। ठीक है, सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक के बीच में जितना पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द पूर्वांचल। ठीक है, शिवालिक्स आर नोन डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे कि अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के उधर की बात करें तो उसको शिवालिक को वहां पे जो है जम्मू हिल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल में एक नहीं है, वहां पे बहुत सारे नाम है, जैसे दाफला, मिरमी, आबोर, मिशमी, ये सारे नाम जो है वहां पे। उसके बाद उत्तराखंड में इसको द दहांग रेंज या दुधवा रेंज भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेपाल में इसको चूरिया घाट हिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो शिवालिक इज नेम्ड एट डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंटली। ठीक है, उसके बाद नाउ एज आई हैव टोल्ड यू कि सबसे पहला जो है दैट इज शिवालिक, और जो सेकंड है दैट इज लेसर हिमालय। अब द रीजन बिटवीन द शिवालिक्स एंड द लेसर हिमालय, इफ यू सी दिस एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, दिस एरिया इज कॉल्ड एज डून्स। इसको क्या कहते हैं, डून्स। ठीक है, DOON भी लिख सकते हो, DUNS भी लिख सकते हो, कोई भी, इसको बोलते हैं दून। ठीक है, तो इस एरिया में जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है, ये सारे जो नाम है ये सब इसी दून एरियाज में पड़ते हैं। ठीक है, दे फॉल अंडर दिस नेम्स। उसके बाद यही सेम चीज जब हमारे पूर्वांचल वाले एरिया में आ जाएगी, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में उसी सेम चीज को यहाँ पे दो और बोलते हैं। ठीक है, सो दून्स एंड दोर्स आर द सेम थिंग। ठीक है, कंसेप्चुअली सेम है, इट इज जस्ट नेम डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेस। नॉर्थ इंडिया में इट इज कॉल्ड एज दून, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इट इज कॉल्ड एज दोर। ठीक है, अभी होते कैसे है, अब ये दून और दोर बने कैसे। सो अभी जैसे लेसर हिमालय ऊंचा है ज्यादा, ठीक है, एज कम्पेयर टू शिवालिक। शिवालिक जो है उतना ऊंचा नहीं है, तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। ठीक है ना, अब बीच का जो जमीन है वो थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ डिप्रेशन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब बारिश होती है तो बारिश इसके ऊपर भी गिरता है, इसके ऊपर भी गिरता है। ठीक है ना, तो यहाँ से बारिश जब होती है, सो इसके ऊपर जो सेडिमेंट्स है, इसके ऊपर जो रॉक्स है, ये सब नीचे की तरफ आता होगा। वैसे ही इसके ऊपर जो यहाँ के सेडिमेंट्स है ये भी यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आते होंगे, तो ये यहाँ पे पानी भी आ रहा है और ये सेडिमेंट्स भी आ रहे हैं, डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ समय के साथ साथ ऐसे ही यहाँ पे जो है एक लेक जैसा बन गया।
ठीक है, दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लेक लाइक रीजन ओवर हियर। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे इसके अंदर सेडिमेंट्स और ज्यादा आ गए, सेडिमेंट्स और ज्यादा आ गए, तो फिर क्या होगा पानी, व्हाट विल हैपन टू द वाटर, ऊपर आएगा, इट विल राइज अप, यस, सो इट विल स्टार्ट राइजिंग अप। सो ऐसे ये राइज होता रहा, नीचे से सेडिमेंट और ज्यादा ऊपर की तरफ आते रहे। सो देयर केम अ पॉइंट, ठीक है, देयर केम अ पॉइंट कि जब ये जो पानी है, ठीक है, ये पानी अब इतना राइज कर गया कि अब पहाड़ जो है ना, अब पहाड़ तो कोई ऐसे, मतलब इट इज नॉट अ वेरी प्लेन सरफेस, नाउ इट हैज मेनी होल्स हियर एंड देयर, सम क्रैटर, सम क्रैक्स हियर एंड देयर, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ऐसे ही शिवालिक रेंज पे, ठीक है, शिवालिक के माउंटेन्स पे, ऐसे ही उसको कुछ जहां से क्रैक मिल गई, ये पानी वहां से एस्केप करके यहाँ से स्ट्रीम बनकर निकल गया। ठीक है, ये जो यहाँ से जो पानी निकल रहा है, ऐसे जो स्ट्रीम निकल रहे हैं यहाँ से निकल के आगे बढ़ गया, एंड लेटर ऑन दे फॉर्म्ड रिवर्स। तो अलग अलग रिवर्स हमें मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से अब सारा पानी गायब हो गया, ये जो एरिया में लेक बन गया था, अब वहां का पानी आगे की तरफ बह गया, और ये धीरे 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 ऊपर चल के ये एरिया जो है ये प्लेन एरिया हो गया। इसके नीचे जो सेडिमेंट्स है, ये किसी जमाने के ऊपर से आए हुए सेडिमेंट्स है, इनफैक्ट ये आज भी भरता रहेगा, इट विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग इवन नाउ। समझ में आ रही बात। तो ये जो रीजन है विच बिकेम लाइक अ प्लेन रीजन, दिस बिकेम अ दून, ऐसे दून बनते हैं। समझ आई बात। ओके, तो यही बोला है, शिवालिक हिल्स आर फॉर्म बाय accumulation ऑफ many sediments, ठीक है, sand, stone, silt, gravel, debris, etc. ठीक है, this sediments in the initial stages of deposition obstructed the courses of river draining from the higher reaches of the Himalayas and formed temporary lakes. हाँ यस, ये सब ऐसे ही फॉर्म हुआ है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे लिखा है, वही पढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्स है इनिशियल स्टेजेस पे डिपॉजिट होते रहे, ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ द रिवर ड्रेनिंग फ्रॉम द हायर रीचेस ऑफ द हिमालयस व्हिच फॉर्म टेम्पररी लेक्स ओवर हियर। With the passage of time, this temporary lakes accumulated more and more sediments. The sediments were well settled at the bottom of the lakes. As the rivers were able to cut through the course through the lakes filled with deposits, the lakes were drained away, leaving behind the dunes or the doors in the east. ठीक है, तो ये जो पीछे सेडिमेंट्स रह गए पानी जाने के बाद, उसी को आज हम लोग, उस प्लेन एरिया को हम लोग आज दून या दोर कहते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल जैसे देहरादून हो गया उत्तराखंड में, ठीक है, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे जो है डिफरेंट दून्स है, ये ऐसे ही फॉर्म हुए। डन, क्लियर, ओके। उसके बाद मिडिल और द लेसर हिमालयस, ठीक है, तो अभी शिवालिक का काम हो गया, इसके बाद लेसर हिमालय। इन बिटवीन द शिवालिक्स एंड द ग्रेटर हिमालयस, नीचे शिवालिक ऊपर ग्रेटर हिमालयस लाइज द lesser Himalayas, run almost parallel to both the ranges. In fact, all the ranges are parallel to each other. ठीक है, सारे के सारे parallel है। It is also called as हिमाचल और लोअर हिमालयस। ठीक है, उसके बाद लोअर हिमालय ranges between 60 to 80 किलोमीटर वाइड एंड अबाउट 2400 किलोमीटर इन लेंथ। तो ऐसे में जो स्टार्टिंग में कह रहा था, ये करीब करीब जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर का ऑलमोस्ट इसका रेंज होता है। ठीक है, लेकिन ये सब याद नहीं रखने हैं, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएंगे। एलिवेशन वैरीज बिटवीन 3500 मीटर टू 4500 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो पहाड़ियां है वो 3500 से 4500 के बीच में होंगी। ठीक है, मेनी पीक्स ओवर हियर आर मोर देन 5050 मीटर्स एज वेल। ठीक है, तो ये तो एवरेज देखा ऊपर, कुछ कुछ है जो ये 5050 से भी थोड़े से ऊपर रहते हैं। ठीक है, और जो ऑलमोस्ट पूरे साल भर जो है स्नो में कवर्ड होते हैं। ठीक है, लोअर हिमालयस हैव स्टीप बेयर सदर्न स्लोप्स। ठीक है, स्टीप स्लोप प्रिवेंट सॉइल फॉर्मेशन एंड मोर जेंटल फॉरेस्ट कवर्ड नॉर्दर्न स्लोप्स। ठीक है, तो इसके जो सदर्न स्लोप्स है ये थोड़े से स्टीप है। ठीक है, और उसके ऊपर बर्फ जमने के कारण उसके ऊपर सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो पाता ज्यादा। ऑन द अदर हैंड वहाँ पे फॉरेस्ट कवर है नॉर्दर्न स्लोप्स में, तो नॉर्दर्न स्लोप जो है वो फॉरेस्ट कवर्स है, और उसके ऊपर जो है उसका जो स्लोप है वो भी थोड़ा जेंटल है। तो जेंटल स्लोप पे थोड़े से जो है पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं। उत्तराखंड द मिडिल हिमालयस आर मार्क्ड बाय मसूरी एंड नागटिब्बा। ठीक है, तो मसूरी जो है वो सबको पता है, ठीक है, वेरी वेरी फेमस वो हिल स्टेशन है वो। ठीक है, मसूरी एंड नागटिब्बा, इसको हम लोग मार्क करेंगे थोड़ी देर बाद। फिर नेपाल में, ठीक है, नेपाल में मसूरी रेंज कंटिन्यू होती है और वहां पे बनता है महाभारत लेक। ठीक है, तो महाभारत लेक नाम कहाँ से आया,
एज द वर्ड गोज महाभारत लेक, मतलब जहां पे बैठ के महाभारत लिखी गई थी। महाभारत किसने लिखी थी? लिखी तो गणपति जी ने, गणपति भगवान ने थी। ठीक है, अपने दांत से लिखी थी। ठीक है, अच्छा मुनि कौन से मुनि? वेद व्यास। वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास जी ने जो है उन्होंने कही थी, और गणेश भगवान ने लिखी थी अपने दांत से। ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन ऐसा था, गणपति जी ने कहा था कि मैं बहुत तेज लिखता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ऐसा ना हो कि मेरा लिखना हो जाए और आपका नेक्स्ट सेंटेंस ना आए। ठीक है, आई शुड नॉट वेट फॉर योर नेक्स्ट सेंटेंस टू कम देन आई स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, माई पेन शुड, और वो जो दांत है जिससे वो लिख रहे थे, दैट शुड कंटिन्यूअसली बी राइटिंग। देयर शुड बी नो पॉज इन बिटवीन। जैसे ही पॉज आएगा तो मैं वहीं पे लिखना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये तो चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया कि भाई इतना फास्ट कैसे कोई बोल सकता है, क्योंकि वो बहुत तेज लिखते थे। ठीक है, ही वॉज वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, और 3 घंटे का पेपर दोगे तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने एक कंडीशन रखी वेद व्यास ने, कि जो मैं भी वर्ड्स बोलूंगा, तो कई बार क्या होता है टीचर डिक्टेट करते होते हैं। ठीक है, हम लोग क्या है जस्ट लाइक रोबोट्स, वी कीप ऑन राइटिंग, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, टीचर बोल रहे हो और ऑटोमेटेड मोड पे आप लिख रहे हो। ठीक है, समझना बाद में समझ लेंगे। ठीक है, सो दिमाग कहीं और ही है, घूम रहा है, कुछ और सोच रहा है, और टीचर जो बोल रहे हो कानों में जा रहा है, हम लिखते जा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट शी इज सेइंग और ही इज सेइंग। ठीक है, तो वैसा नहीं चलेगा। मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपको पहले सोचना है, दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग करनी है, क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट। इससे क्या है कि उनकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी। ये सारा का सारा जो चीज है, ये महाभारत लेक माउंटेन्स रेंज के ऊपर हुआ था। उस माउंटेन रेंज को उसके बाद से महाभारत लेक बोलते हैं नेपाल में। क्लियर है? ओके। सो ईस्ट ऑफ द कोशी रिवर सप्त कोशी, ठीक है, सिक्किम, भूटान, मिरमी, आबोर, मिशमी हिल्स रिप्रेजेंट लोअर हिमालयज इन द ईस्टर्न साइड। ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे सप्तकोशी, कोशी, सिक्किम, भूटान, मिहिर, आबोर, मिश्मी, ये सारे जो है ये लोअर हिमालयज या लेसर हिमालयज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में। द मिडिल हिमालय रेंजेस आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे इंसान इजिली जा सकता है। तो इसीलिए ज्यादातर जो हमारे हिल स्टेशन है फेमस वाले, जैसे शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब जो है, ये सब लेसर हिमालय पे लोकेटेड है। ठीक है ना? अब इस पे दो इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पीर पंजल रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और धौलाधार रेंज, ये हमारे एक जम्मू कश्मीर में है, एक हिमाचल में है। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हिल स्टेशन है। ठीक है, एक है रेंज, ठीक है, पीर पंजल और धौलाधार। एक है हिल स्टेशन, जैसे मसौरी या नागटिब्बा और महाभारत लेक, ये हिल स्टेशन है। ठीक है, तो ये जो है ये अभी हमें मार्क करना है मैप पे। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से जितना भी अब तक हम पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा मार्क करेंगे। पामीर नॉट, ठीक है, काराकोरम रेंज, काराकोरम का हाईएस्ट पीक K2। ठीक है, उसके बाद जास्कर रेंज, जास्कर रेंज का हाईएस्ट पीक जो है नंगा पर्वत। ठीक है, फिर हमने अभी पढ़ा पीर पंजल, धौलाधार, ठीक है, मसौरी लेक, मसौरी रेंज, नागटिब्बा, महाभारत लेक, ये सब कुछ अभी एक साथ मार्क करेंगे। ठीक है, सो यू कैन टेक आउट योर मैप्स। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो यहाँ पे हमारा पामीर नॉट, द ब्लैक डॉट एज यू कैन सी, जस्ट लिटिल ओवर द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज आवर पामीर नॉट। पामीर नॉट से यहाँ पे चाइना की तरफ चला गया कुल्लून शैन, यहाँ पे हिंदू कुश, यहाँ पे बना लो सुलेमान। ठीक है, उसके बाद इससे नीचे की तरफ आ रहा है काराकोरम। ये काराकोरम पे जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, दैट इज K2। ठीक है, जो काराकोरम पे सबसे ऊंची चोटी है दैट इज K2। सर थोड़ा स्लो। अरे साहब तो सामने बना हुआ है, बनाते रहो देख देख के। ठीक है, तो काराकोरम, वहां पे 3 पैरेलल लाइन दिख रही होगी। सबसे पहला काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख, और उसके नीचे जास्कर। जास्कर जो है, जास्कर में ही अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ धक्का मारूं, ठीक है, इफ आई मतलब जाता नहीं है यहाँ तक। ठीक है, इट एंड्स ओवर हियर। थोड़ा सा आगे एक पहाड़ है बस, सिंगल पहाड़, दैट इज नंगा पर्वत। ठीक है, वर्ल्ड का 9th हाइस्ट।
K2 वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट. K2 is also called as Godwin Austen. K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद नीचे जो है, नीचे है पीर पंजल रेंज, और उसके बाद नीचे है धौलाधार रेंज. यहां तक हो जाए तो 1 लिखना. उसके बाद नीचे के करते हैं मार्क. डन. चलिए नेक्स्ट. अब देखो, ये सब हो गए हमारे हिंदू कुश, पामीर नॉट, कुल्लून शहन. ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर. फिर काराकोरम के ऊपर गॉडविन ऑस्टिन था. ठीक है, जास्कर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो उस पे नंगा पर्वत था. उसके नीचे पीर पंजल, धौलाधार, यहाँ तक हो गया. अब नीचे देखो, जास्कर दिख रहा है. इसी जास्कर को अगर मैं नीचे की तरफ एक्सटेंड करूँ, ये डिसकंटिन्यूस है थोड़ा सा इधर से. ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस से ये आगे आता है. ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है. एंड इफ इट कंटिन्यूस डाउनवर्ड्स, देन यहाँ पे है माउंट कैलाश. देखो, ये नेपाल के अंदर मत घुसा देना, नेपाल इधर है. ठीक है, ये इसके ऊपर है, मतलब ये तिबेट वाले एरिया में है. ठीक है, सो जास्कर को नीचे की तरफ खींचो, बीच बीच में गैप गैप बनाते हुए. ठीक है, सो वो जो ये तिबेट वाले एरिया में आ रहा है, वहां पे हमारा माउंट कैलाश. तो माउंट कैलाश जो है, माउंट कैलाश, ये जो पूरा रेंज है जो कि झांसकर से नीचे की तरफ हमने एक्सटेंड किया, होल रेंज इज कॉल्ड एज कैलाश रेंज. उस पे जो सबसे ऊंची पीक है वो माउंट कैलाश है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे तिबेट वाले एरिया में. सिर्फ माउंट कैलाश और कैलाश रेंज मार्क करके रुक जाओ और 1 लिख दो. डन. ओके. अब नीचे देखो. अब यहाँ पे ये हमारा उत्तराखंड वाला रीजन. उत्तराखंड में ये नीचे, थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ पे है मसूरी. और मसूरी से थोड़ा सा ऊपर नाग टिब्बा. नाग टिब्बा के साइड में, उसको थोड़ा सा हल्का सा टच करते हुए, नंदा देवी पीक. ठीक है, नीचे मसूरी, उसके थोड़ा सा ऊपर पैरेलल में नाग टिब्बा. उसका जो पीक है, ठीक है, नाग टिब्बा के साइड में थोड़ा सा हल्का सा. ठीक है, उसके ऊपर जो पीक है, दैट इज कॉल्ड एज नंदा देवी. नंदा देवी जो है, ये एक यूनेस्को साइट है. ठीक है, इसको बोलते हैं नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, सो ये हो गया मसूरी, उसके ऊपर नाग टिब्बा, उसके ऊपर नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, यहाँ पे हमारा माउंट कैलाश था. ठीक है, वो हो गया. अब इसके बाद मसूरी को ही अगर हम लोग नीचे की तरफ एक्सटेंड करें, देखो अगर यहाँ पे मैं डॉटेड बना रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली देयर. ठीक है, तो अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करें इनसाइड नेपाल. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में क्यों डिसकंटिन्यूस है, बिकॉज यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आती है. ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, हमने यहाँ से गंडक, कोसी, गोमती ये सब देखा था. कोसी तो खैर इस तरफ है. ठीक है, यहाँ से जो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, काली नदी. ठीक है, ये सब यहाँ से आते हैं, जिसके कारण ये इधर डिसकंटिन्यूस है. उसके आगे चल के ये यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यूस हो जाता है. ये जो नीचे कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है, इनसाइड नेपाल, दिस इज कॉल्ड एज महाभारत लेक. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज महाभारत लेक.
अब महाभारत लेक के बाद यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं द बॉर्डर ऑफ नेपाल। एक्चुअल में ये थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ पे होगा। ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ना, वो नेपाल के अंदर बन रखा है। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर बनाना है इसको, नेपाल के और तिब्बत की एकदम बाउंड्री में। ठीक है, ये जो थोड़ा सा नीचे बन गया है। ठीक है, इट शुड बी एट द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज एट द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। इट इज नॉट एग्जैक्टली इन नेपाल, इट इज नॉट एग्जैक्टली इन तिब्बत। एक्चुअल में माउंटेन है ना, सो माउंटेन का एक तरफ नेपाल की तरफ है, एक तरफ तिब्बत की तरफ है। सो माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक। बन गया? तो यहां तक हो जाए तो बता दो, माउंट एवरेस्ट तक। ओके, चलिए। तो अभी हमने लेसर हिमालय तक थियरी पढ़ा। ठीक है, नाउ विल सी द थियरी ऑफ ग्रेटर हिमालयस। यहाँ का थियरी देखते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, जिसमें नंगा पर्वत, K2 ये सब आ जाएंगे। ये वाला थियरी देखा नहीं अभी हमने, ये वाला थियरी देखते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री। Average elevation is something around 6,100 meter above sea level with average width of about 25 kilometers. It is mainly formed of central crystallines like granites and gneisses. ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि हिमालय में जनरली ग्रेनाइट्स मिलेंगे। ओवरलीन बाय मेटामॉर्फिस्ड सेडिमेंट्स। ठीक है, उसके ऊपर लाइमस्टोन्स है। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म से उसके ऊपर जो है लाइमस्टोन तैयार हुआ है। द फोल्ड्स इन दिस रेंज आर असिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसमें जो है ये एक्चुअल में जो हम लोग बचपन से जो माउंटेन्स बनाते हैं, ऐसा इसके अंदर से सन निकलता है ऐसा। ठीक है, तो ये वैसे माउंटेन्स नहीं है, दे आर नॉट सिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल है ये। असिमेट्रिकल मतलब ये ऐसा जाएगा, ऐसा होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे पहाड़ होंगे। ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी सी। ठीक है, तो ये ऐसे असिमेट्रिकल है, दोनों तरफ स्लोप सेम नहीं है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा स्टीप हो सकता है, कहीं पे थोड़ा सा जेंटल हो सकता है। ठीक है, ऐसा। So the folds in this range are asymmetrical with steep south slope and gentle north slope, giving a hunchback. ठीक है, a long steep hill or mountain ridge topography. This mountain are convexes at the south just like the other two. Terminates abruptly at Syncytial's bend, जैसे नंगा पर्वत in the northwest and नामचा बरवा in the northeast. ठीक है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमारे जो पहाड़ है इसके, ग्रेटर हिमालयस के, वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऐसे कॉन्वेक्स है। और ये दूसरे तरफ जहाँ पे हमारा ईस्टर्न साइड है, ठीक है, दैट इज नामचा बरवा, यहाँ पे ये यहाँ से भी ऐसा कॉन्वेक्स है। सो यहाँ पे कॉन्वेक्स, यहाँ पे कॉन्वेक्स, तो इट लाइज इन बिटवीन दिस टू कॉन्वेक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एरियाज में ये अचानक से अब्रप्टली एंड हो जाते हैं। इट डज नॉट गो हियर, इट डज नॉट गो हियर। ठीक है, सो इट इज बिटवीन टू कॉन्वेक्स। ठीक है, दो कॉन्वेक्स के बीच में ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला एंड नंगा पर्वत, इस तरफ ईस्ट वाला एंड नामचा बरवा। सो नामचा बरवा हमने पढ़ा था। ठीक है, जहां से ब्रह्मपुत्र टर्न मारता है और इंडिया की तरफ आता है, राइट। The mountain range boast of the tallest peak in the world, most of which remain under perpetual snow. ठीक है, तो ये जो है इसमें सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचे ऊंचे पीक्स है। ठीक है, ज्यादातर जो वर्ल्ड के फर्स्ट टॉप 10 है वो सारे के सारे ग्रेटर हिमालयज में ही है। नाउ इन दिस ग्रेटर हिमालयज नॉट द कंप्लीट पार्ट इज इन इंडिया। इंडिया में कुछ है, तिब्बत में कुछ है, नेपाल में कुछ है। ठीक है ना, तो इसीलिए तो ये देखो, इसमें एवरेस्ट जो है नंबर 1 पे आ गया वर्ल्ड में। ठीक है ना, तो वर्ल्ड में एवरेस्ट नंबर 1 पे है, वर्ल्ड में K2 सेकंड नंबर पे है, वर्ल्ड में कांचनजंगा थर्ड नंबर पे है। सारे के सारे इसी में, किसमें, ग्रेटर में। अब इसके बाद लॉटसे, मकालू, ठीक है, उसके बाद धौलागिरी, ठीक है, ओचुओ, ये सारे जो है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। देन सीधे 9th पे जाओ, दैट इज नंगा पर्वत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बाकी सारे जो है, बाकी सारे इंडिया में नहीं है, सो हेंस नॉट इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट एवरेस्ट भी नहीं है, बट वो सबसे ऊंचा है इसलिए इम्पोर्टेंट। तो एवरेस्ट जो है 8,848.2 मीटर्स हो गया अभी।
ठीक है, यहाँ पे देखो 8848 लिखा है। ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 2 साल पहले जब इसके ऊपर सर्वे किया गया था, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। ऐसे इंक्रीज कैसे होते हैं? उसके ऊपर कोई ना कोई सेडिमेंट जमता रहता है और क्या। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ बढ़ के 0.2 इंच बढ़ा है वो। ठीक है, तो ये हो गया एवरेस्ट, K2 कांचनजंगा, 9th नंबर पे नंगा पर्वत। ठीक है ना, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखेंगे सारे के सारे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये जो है ये जनरली आपको मिसलेनियस सेक्शन ऑफ CDS या NDA में आएगा। ठीक है, बट ये जो है ये आपको FCAT में बिल्कुल आ सकता है। जैसे एशिया का हाईएस्ट कौन सा है? एवरेस्ट है। एशिया का सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? K2 है। ये तो हो गया अपने एशिया के लिए। ना इफ यू टॉक अबाउट साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका मतलब जहाँ पे ब्राजील वगैरह है, वहाँ पे एंकागुआ। ठीक है, और ओजेस डेल सैलाडो। ठीक है, एंकागुआ जो है फर्स्ट है साउथ अमेरिका में, और ओजेस डेल सैलाडो ये सेकंड है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो डेनली। ठीक है, एंड लोगान। डेनली फर्स्ट, लोगान सेकंड। अगर हम लोग अफ्रीका की बात करें तो किलीमंजारो और केनिया। ठीक है, किलीमंजारो 1 पे है, केनिया सेकंड पे है। उसके बाद यूरोप की बात करें, एल्ब्यूरस। ठीक है, एंड ढाइंग टाओ। ठीक है, ढाइंग टाओ। ठीक है, तो दिस आर द टू। उसके बाद अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका का जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विंसन मैसिफ। ठीक है, और दूसरा टाई। ठीक है, विंसन मैसिफ एंड टाई, ये अंटार्कटिका के। उसके बाद ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया मतलब क्या? ऑस्ट्रेलेशिया मतलब मलेशिया, सिंगापुर, ये वाला पार्ट भी ऑस्ट्रेलेशिया का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लस साउथ एशिया, इट दिस टू एरियाज बिकम ये। ठीक है, तो पुंचक जया। ठीक है, ये है फर्स्ट। और पुंचक मंडाला ये है सेकंड। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है कौशिसुजो। ठीक है, और टाउनसेंड। ठीक है, दिस आर द फर्स्ट टू। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मतलब कॉन्टिनेंट्स के फर्स्ट टू पीक्स। ठीक है, तो इसमें से यूरोप का जनरली पूछा जाता है, एल्ब्यूरस वाला क्वेश्चन। किलीमंजारो अफ्रीका वाला पूछा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिका वाला पूछा जाता है। ठीक है, ये बाकी तो क्या है कि उतना देखा नहीं है कभी, बट आने को कुछ भी आ सकता है। ये तीन बहुत बार पूछे गए। ठीक है, देन माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। ठीक है, ये मुझे आया था FCAT में। ठीक है, ये FCAT 2021 का फर्स्ट पेपर, मेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो था उस बार। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे का था उसमें ये क्वेश्चन था। ठीक है, सो उस टाइम पे ये मैंने एग्जैक्टली पढ़ा नहीं था, बट आई हैड दिस आइडिया। ठीक है, मैंने कहा ना आपको कि अगर आपके पास नॉलेज है तो कई बार आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा, बट आपको थोड़ा बहुत हिंट लग जाएगा। अब जैसे मेरे को ये पता था कि हिमालय फॉर्म कैसे हुआ है, ये समुंदर के नीचे से ऊपर आया है। ठीक है ना, तो इतना मुझे आइडिया था। तो पूछा था कि नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, सो वन ऑफ द ऑप्शन was सागर माथा। तो सागर मतलब समुंदर, और उसके नीचे से वो ऊपर आकर जो है माथा मतलब होता है सर। ठीक है, तो सागर माथा बेसिकली वाज मेकिंग सेंस टू मी बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम द सी। सो इसके वजह से जो है इसको मैंने टिक किया था, वो सही हो गया था। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है, कोई भी नाम दिया जा रहा है तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना। तो इसी लॉजिक से एक्चुअल में वो नाम दिया गया है। ठीक है, तो हैविंग नॉलेज विल समटाइम्स हेल्प यू, मे बी इनडायरेक्टली, आपने पढ़ा नहीं होगा बट क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिस्क लेना चाहिए क्या? ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, आता नहीं था। तो एक तरीके से देखो क्या है कि इट इज नॉट अ ऑब्वियस आंसर। ठीक है, बाकी जो 3 ऑप्शन थे कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ तो हो सकता है। मतलब मेरे को तो उस टाइम पे नहीं पता ना कि यही नाम है। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा जो है, इट वाज अ रिस्क। डेफिनेटली इट वाज अ रिस्क, बट इट वाज मोर लाइक अ इंटेलिजेंट रिस्क, इंटेलिजेंट गेस। यहाँ तक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे आप रिस्क ले सकते हो। बिल्कुल ही कभी सुना नहीं है। ठीक है, मान लो कि पूछ लेते हैं अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, आपने विंसन मैसिफ नहीं सुना है, तो कहाँ से तुक्का मारोगे, कौन से लॉजिक से? तो ऐसे क्वेश्चंस को मत करना जहाँ पे कोई लॉजिक ही ना लगे। ठीक है, चारों के चारों बराबर है आपके लिए। ठीक है, तो कुछ भी एक तुक्का मत मारना। समझ आई बात? उसके बाद इसको चाइना में क्या बोलते हैं, चाइना या टिबेट का पूछ ले तो मैं छोड़ देता क्वेश्चन। ठीक है, उस टाइम पे तो चोमलुंग मा। ठीक है, इसको चोमलुंग मा बोलते हैं। ठीक है, चाइना,
टिबेट में जो पार्ट है, ठीक है, वहां पे इसको चोंगलुंगमा बोलते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि इट इज एक्चुअली बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड टिबेट। तो इस तरफ के स्लोप से नेपाल है, उस तरफ के स्लोप से टिबेट है, ठीक है। तो इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं और इसको टिबेट में चोंगलुंगमा बोलते हैं, ठीक है। ये फाइंड किसने किया था? हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एवरेस्ट माउंटेन को फाइंड किया था? तो ये जो है, ये वाला प्रोनाउंसिएशन से रिलेट कर रहा है। तो जो सारे ऑप्शंस मिलेंगे वो सब भी ऐसे ही होंगे ना, ठीक है। देखो, चुमायुंग डंग ग्लेशियर, चोंगलुंगमा, ये कुछ होगा इस, मतलब ये सिमिलर है काफी हद तक, चोंगलुंगमा, चुमायुंग डंग, ठीक है। कुछ पहाड़ वहाड़ से रिलेटेड होगा, उनके भाषा में ऐसा कुछ बोलते होंगे, ठीक है। सो माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट लोकेटेड बाय जॉर्ज एवरेस्ट, द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया मतलब क्या? ये पोस्ट आज भी है, ठीक है। तो आज के डेट में हु मेक्स मैप? हमारे देश का जो नक्शा है, इंडिया का जो मैप है, कौन बनाता है? मतलब कौन सी ऑफिस बनाती है? जैसे डीआरडीओ मिसाइल्स बनाता है, वैसे ही मैप्स कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है। अब सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों अलग चीज है। सर्वे ऑफ इंडिया का काम है इंडिया का इंच इंच जाकर सर्वे करके आना। हाँ, मैप पे लिखा है, राइट, ठीक है। तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका काम है कि इंडिया का पूरा टेरिटरी घूमकर एक एक इंच का सर्वे करके, ठीक है, उसको जो है अपने कैलकुलेशंस में डालकर मैप बनाना। इन इंडिया नो वन एक्सेप्ट फॉर सर्वे ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू मेक मैप, ठीक है। एक तरीके से ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना इंडिया का मैप, ये सब इलीगल है, ठीक है। इसलिए जो है एक नोट लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड करके कहीं डालना होगा ना, तो एक नोट लिखना पड़ेगा, मैप नॉट टू स्केल, ठीक है। तो क्योंकि मैप टू स्केल सिर्फ सर्वे ऑफ इंडिया बना सकती है, ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये होता है कि जो लोग, मतलब जैसे पत्थर वगैरह, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ग्रेनाइट रॉक, ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, फिर ये बेसॉल्ट रॉक, ये सब जो है, ये सब जो काम है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। अब इंडिया का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है ऐसे में? ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब में ओल्डेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। इट एग्जिस्टेड फ्रॉम वेरी लॉन्ग बैक, ठीक है, क्योंकि सर्वे करने की तो जरूरत बहुत पहले से ही पड़ती थी, अंग्रेजों ने बनाया था ये, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये जॉर्ज एवरेस्ट थे, द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने 1841 में इसको डिस्कवर किया था, लेकिन तब ये नहीं पता था कि ये सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो इन 1852, करीब 11 साल के बाद, इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू बी द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड बाय ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उस टाइम पे इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते थे। ये लोग एक्चुअल में हाइट एंड डिस्टेंस, वो जो साइन कॉस टैन कॉस, उससे जो हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना, वो वाले तरीके से फाइंड किया था कि ये सबसे ऊंचा है। तो इसको बोलते हैं द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर है? इसके बाद ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में द हिमालय रेंजेस इमीडिएटली नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालयन रेंज इज कॉल्ड एज टिबेटियन हिमालय बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द टिबेट। तो यहाँ पे जास्कर, लद्दाख, कैलाश माउंटेन, काराकोरम, ये सारे जो है मेन रेंजेस है। हम सब ने ये सब मार्क कर लिया है, ठीक है। जास्कर कर लिया होगा, जास्कर का आगे का कंटिन्यूएशन नंगा पर्वत, फिर बीच में लद्दाख, ऊपर काराकोरम, काराकोरम के ऊपर केटू, फिर ये जो जास्कर है इसी को नीचे की तरफ एक्सटेंड करके आपने बनाया होगा कैलाश, ठीक है। इट स्ट्रेचेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एलिवेशन मोर देन 300 मीटर, ठीक है। कहीं कहीं पे ये ज्यादा भी है। सो नंगा पर्वत 8126 मीटर इज अ इम्पोर्टेंट रेंज, ठीक है, ठीक है, which lies in the Jaskar range. North of Jaskar range running parallel to the lies the Ladakh range. Only a few peak of this range attain heights over 6000 meters.
द कैलाश रेंज, गैंडाइस इन चाइनीज, ठीक है, इसको चाइनीज में जो है गैंडाइस बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न टिबेट इज ऑफशूट ऑफ द लद्दाख रेंज, ये लद्दाख रेंज का ऑफशूट है नीचे की तरफ, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इज माउंट कैलाश, रिवर इंदस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज, ठीक है, नियर मानसरोवर। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय रेंज इज द ग्रेट काराकोरम रेंज, ऑल्सो कॉल्ड एज कृष्णागिरी, कृष्णागिरी रेंज भी बोलते हैं काराकोरम को। काराकोरम एक्सटेंड्स ईस्टवर्ड फ्रॉम पामीर नॉट टू अबाउट 800 किलोमीटर, हमने देखा नीचे की तरफ पामीर नॉट से आ रहा था ये, ठीक है। इट इज अ रेंज विथ लॉफ्टी पीक्स, एलिवेशन मोर देन 5500 meters, ठीक है। इट इज द अडोब ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन, पोलर रीजन में तो ग्लेशियर होना कॉमन है, ठीक है, आउटसाइड पोलर रीजन यहाँ पे ग्लेशियर्स है। सम ऑफ द पीक्स आर मोर देन 8000 meters above सी लेवल, जैसे K2 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉडविन ऑस्टिन और ओगिर, इसमें क्यू जो है साइलेंट है, ओगिर कहते हैं इसको, OGIR, is the second highest peak in the world and the highest peak in Indian Union if we consider POK region. If we do not consider POK region, तो फिर हमारा कांचनजंगा हाईएस्ट हो जाएगा। So the Ladakh plateau lies in the northeast of Karakoram range. It has been dissected into number of plains and mountains. ठीक है, सोडा प्लेन्स, अक्साई चीन, ठीक है, ये सारे एरियाज आ जाते हैं। ये हो गया अपना ट्रांस हिमालयस। ना इसके बाद आएगा हमारा पूर्वांचल, तो पहले पूर्वांचल पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसकी मार्किंग करेंगे। तो आज हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स ही पढ़ेंगे, कल हम लोग जो है पेनिनसुलर माउंटेन्स खत्म करेंगे। तो टुमारो आर टॉपिक फॉर माउंटेन्स विल बी ओवर, ठीक है। तो पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। तो वैसे तो इसको पढ़ाने के लिए इट विल बी बेटर अगर मैं पहले आपको मैप से पढ़ाऊँ तो, ठीक है। ये है हमारा पूरा पूर्वांचल का जोन, ठीक है, दिस इज द होल पूर्वांचल जोन। तो ये जो पूर्वांचल जोन है, ठीक है, इसमें जैसे अभी हमने स्टेट्स तो देख लिए थे, सबसे ऊपर जो है यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। सो अरुणाचल में अभी हमने देखा था कि जो हमारे शिवालिक्स है, शिवालिक के नाम कैसे है, दाफला हिल, ठीक है, फिर मीरमी, आबोर, मिशमी, देखा था अभी। तो ये सारे जो है ये शिवालिक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ ये है पटकई बम, ठीक है, दिस रीजन इज पटकई बम, ठीक है, ये भी अरुणाचल में ही पड़ता है। तो अरुणाचल में दाफला, मीरमी, आबोर, मिशमी, नीचे पटकई बम, ये सारे के सारे रीजन्स जो है हमारे कहाँ के हैं, अरुणाचल के। उसके नीचे आता है हमारा नागा, है ना, मनी बैग से नाग निकल रहा था, तो ये नीचे मणिपुर, उसके ऊपर नाग, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे नागा हिल्स है, उसके नीचे मणिपुर हिल्स है, उसके नीचे मोजे पहन रखे थे वो लड़की ने, ठीक है, ये है मिजोरम। और एक पैर पे 3 स्ट्रिप्स थी, ये है इस पैर पे 3 स्ट्रिप्स, ये त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद ये बीच में जो है हमारा आसाम, आसाम में सिर्फ एक ही माउंटेन है, बहुत छोटा सा, बिकॉज बाकी पूरा जो आसाम है ये प्लेन एरिया है, ठीक है ना, प्लेन एरिया ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये एक यहाँ पे एक ही हिल एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज मिकीर हिल्स, ये हो गया आसाम। आशा के लंबे मेघ जैसे बाल थे, ये हो गया मेघालय। तो मेघालय में बहुत इंपॉर्टेंट 3 रेंजेस है, एक है गैरो, बीच में है खासी, और एक है जांटिया हिल्स, ठीक है ना, गैरो, खासी, जांटिया हिल्स। एक वहाँ पे नौकरेक माउंटेन भी फेमस है, ठीक है, जो कि वहाँ पे एक वो है नेशनल पार्क है, नौकरेक नेशनल पार्क। और कल हमने वहाँ पे एक वाटरफॉल देखा था, एक एलिफेंट देखा था, और एक हमने एक और देखा था, नौकरिया ऐसा कुछ तो था, ठीक है। तो ये है इसके इम्पोर्टेंट हिल्स। तो अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में वी हैव दाफला, मिरमी, आबोर, मिशमी एंड पटकई बम। नहीं, नौकरे किधर है, मेघालय में, ठीक है। उसके बाद दाफला, मिरमी, आबोर, मिशमी एंड पटकई बम, ये हो गए अरुणाचल के। फिर नागा में नागा हिल्स है, मणिपुर में मनी हिल्स है, और उसके बाद मिजोरम में मिजो हिल्स है। मिजोरम में जो मिजो हिल्स है, इसको पहले जमाने में लसोई हिल्स कहा जाता था, ओल्डर नेम ऑफ मिजो हिल्स इज लसोई हिल्स, ठीक है। आगरतला में कुछ नहीं है, आगरतला डज नॉट हैव पहाड़, ठीक है। फिर मेघालय में वी हैव गैरो, खासी एंड जांटिया, ठीक है। अब ये जो नागा हिल्स है, ठीक है, ये नागा हिल्स है मणिपुर हिल्स के बीच में, देर इज अ रेंज कॉल्ड एज बरेल रेंज। ये जो बरेल रेंज है, इट इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर। ये बरेल रेंज जो है एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है, ठीक है। सो ये बरेल रेंज, नागा, मणिपुर, लसोई हिल्स, मेघालय के वो 3, फिर मीरी हो गया अपने असम में,
पटकई बम हो गया, ये नागा तो हो गया, फिर पटकई बम हो गया हमारे अरुणाचल में। फिर अरुणाचल के ऊपर के पार्ट में दाफला, मिरमी, आबोर एंड मिशमी। क्लियर है? ओके। सो अभी तक मार्क नहीं करना है, मार्क करेंगे इसके बाद, एक साथ सब मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे सेवन सिस्टर वाले एरिया में। अब यहाँ पे ये एरिया मार्क नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। इस एरिया में अगर आगे जाएंगे, सो विल हैव सिक्किम। ठीक है, और नीचे जो है वेस्ट बंगाल ऐसे इसको टच करता है। ठीक है, फिर यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट होता है ऐसे। तो ये जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे दार्जिलिंग है। ठीक है, सो दैट इज वाई हियर यू विल फाइंड दार्जिलिंग हिल्स। ठीक है, यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स मिलेगा। दार्जिलिंग हिल्स किसका पार्ट है? लेसर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय। और इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, सिक्किम के तरफ यहाँ पे मिलेगा आपको कांचनजंगा। ठीक है, हियर यू विल फाइंड कांचनजंगा। तो दार्जिलिंग हिल्स एंड उसके ऊपर कांचनजंगा, इंडिया का सेकंड। एंड अगर हम लोग पीओके ना कंसिडर करें तो इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का थर्ड। ठीक है, कांचनजंगा। चलो पढ़ लेते हैं इसको, फिर मैप में मार्क करेंगे। सो ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ। एग्जाम में आया तो वही तो बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या लिखा है। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है, चलो ये भी मान लो कि कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, पीओके मानना है नहीं मानना है तो मानेंगे। अगर पीओके के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो विल कंसीडर दैट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली बोला है कि पीओके छोड़कर तो कांचनजंगा, कुछ नहीं बोला है तो विल कंसीडर इट टू बी देयर, तो देन विल मार्क K2। ठीक है, ओके। सो ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस रनिंग अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न रिज ऑफ इंडिया। ठीक है, एट द दिहांग गॉर्ज द हिमालय टेक्स अ सदर्न साउथवर्ड बेंड एंड फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ कंपैरेटिवली लो हिल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज पूर्वांचल। तो पूर्वांचल वैसे कंपैरेटिवली देखा जाए तो हमारे जो नॉर्दर्न हिमालय थे उससे थोड़े से हाइट में कमी होता है। पूर्वांचल आर कॉन्वेक्स टू द वेस्ट। They run along the Indian-Myanmar border, extending from Arunachal Pradesh in the north to Mizoram in the south. पटकई बम, ठीक है, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। इससे बना हुआ है ये। यहाँ पे ग्रेनाइट नहीं है, यहाँ पे सैंडस्टोन है। एलिवेशन वेरिंग फ्रॉम 2000 मीटर्स टू 3000 मीटर्स। ठीक है, मर्जेस इनटू नागा हिल्स वेयर सारामती इज द हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पे पटकई बम पे हाईएस्ट पीक किसका कौन सा है? सारामती है। ठीक है, अभी मार्क करेंगे। पटकई बम एंड नागा हिल्स फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। वाटरशेड मतलब बाउंड्री। जैसे वाटरशेड बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया कौन सा है? विंध्यन हिल्स। ठीक है ना, विंध्यन हिल्स फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। सिमिलरली ये जो वाटरशेड बिटवीन हमारा म्यांमार एंड इंडिया है, ये पटकई बम्स है और नागा हिल्स है। South of Naga Hills are the Manipur Hills, which is generally less than 2,500 meters in elevation. Bareil Range separates Naga Hills and Manipur Hills. ठीक है, देखा था अभी हमने। Further south, the Bareil Range swings into Jantia, Khashi, and Garo Hills, which are easternward continuation of Indian Peninsular Block. They are separated from the main block by Ganga and Brahmaputra. ठीक है, साउथ ऑफ द मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, जो कि प्रीवियसली लसोई हिल्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन। ठीक है, सो अभी क्या क्या याद रखना है? याद रखना है अपने को मीरी, अबोर, मिशमी, ये सारी चीजें जो कि हमारे अरुणाचल में थे, जो कि शिवालिक्स के पार्ट थे। ठीक है, फिर पटकई बम। पटकई बम ये जो है, ये पटकई बम आगे की तरफ जाता है और नागा नागा हिल्स के साथ मर्ज करता है। दिस टू फॉर्म्स द वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, पटकई बम का जो हाईएस्ट पीक है वो है सारामती, 3826 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद नीचे नागा आ गया। नागा और नीचे मणिपुर, इन दोनों के बीच का जो बाउंड्री है, इट इज क्रिएटेड बाय द बरेल रेंज। उसके बाद उसके नीचे आता है मिजोरम। मिजोरम को पूरे पुराने जमाने में लशोय हिल्स भी बोलते थे। ठीक है, और उधर जो हाईएस्ट पीक है वो है ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, देन इफ यू गो टूवर्ड्स मेघालय, मेघालय में विल फाइंड गैरो, खासी एंड जांटिया हिल्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आसाम में जाए तो एक ही पीक है वहां पे, मिकीर हिल्स। क्लियर है? नाउ विल मार्क दिस ऑन द मैप। ठीक है, आई होप द थियरी इज क्लियर सो फार। ओके,
सो दिस इज द पार्ट। अब यहाँ पे दार्जिलिंग से देखो, यहाँ तक मार्क किया था ना, सबसे पहले इधर दार्जिलिंग मार्क करो, ठीक है, हमारे वेस्ट बंगाल के एकदम ऊपर पार्ट पे। फिर इधर माउंट कांचनजंगा, ठीक है, उसके ऊपर जस्ट माउंट कांचनजंगा। उसके बाद इधर आ जाओ मेघालय में। मेघालय में तीन ऐसे साइड साइड में है, गैरो, खासी एंड जांटिया, ठीक है, गैरो, खासी एंड जांटिया। उसके बाद यहाँ पे आसाम में एक ही है, ठीक है, दैट इज मिकिर हिल्स बीच में। उसके ऊपर यहाँ से हमारा अरुणाचल है, ठीक है, तो अरुणाचल में पहले दाफला, फिर मिरी, फिर अबोर, फिर ऊपर मिशमी, और साइड में यहाँ पे पटकई बम, ठीक है। पटकई बम का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज सारामती, ठीक है। उसके नीचे है नागा हिल्स, ठीक है, नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के बीच में यहाँ पे है बरेल रेंज, ठीक है। बरेल इज द बाउंड्री बिटवीन नागा एंड मणिपुर, ठीक है। उसके नीचे आओ तो यू विल फाइंड मिजोरम। मिजोरम में है मिजो हिल्स, जिसका हाईएस्ट पॉइंट है ब्लू माउंटेन, उसको लसोय हिल्स भी बोलते थे। ठीक है, डन। ओके, ग्रेट। So we'll stop here today. ठीक है, tomorrow we'll be doing the Peninsular Mountains.